और नई क्विज़ आप लोगों के लिए। इसमें उत्तराखंड की क्विज़ है ये। लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस होंगे। फटाफट 5 से 10 मिनट में इसको चेक कर लेंगे। अपना जीएस लेवल उत्तराखंड का चेक कर लेना, कौन कितने क्वेश्चन सही कर रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जिनका भी एग्ज़ाम्स है फ़िलहाल आने वाले टाइम में, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है कुछ सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन उत्तराखंड का ही है, सारे उत्तराखंड के इसमें। तो उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 4 हैं, तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपके पास उत्तरकाशी। उत्तरकाशी सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पिंक वैली कहाँ पर स्थित है या किस जनपद को कहा जाता है? तो पिंक वैली आपके पास कुमाऊं में है, जिसको हम कहते हैं बागेश्वर। चंद्रशिला बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रशिला बुग्याल, बुग्याल की बात कर रहा है, चंद्रशिला मंदिरनी या चंद्रशिला घाटनी। चंद्रशिला बुग्याल है चमोली गढ़वाल में। नेपाल में कितने जिलों की सीमा लगती है? नेपाल जो है उत्तराखंड में कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो नेपाल 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है हमारे पास। कौन कौन से हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हो। नेपाल उत्तराखंड के किस ओर स्थित है? तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो नेपाल उत्तराखंड के किस ओर स्थित है? पूर्व में स्थित है, पिथौरागढ़ साइड। इनमें से कौन सा जिला चीन से स्पर्श नहीं करता? कौन सा जिला चीन से नहीं लगा है? तो उत्तरकाशी भी लगा है, चमोली भी लगा है, पिथौरागढ़ भी लगा हुआ है। नैनीताल, नैनीताल को चाइना पीक की चोटियाँ दिखाई देती हैं, सिर्फ दिखाई देती हैं, टच नहीं करता। चाइना पीक नैनीताल में, तो नैनीताल जिला स्पर्श नहीं करता। 7वां, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितने पर्वत चोटियाँ हैं? तो उत्तराखंड के कितनी पर्वत चोटियाँ हैं? ये भी अपने आप में क्या है, एक हिमालय की तरह 3 पर्वत चोटियाँ इस प्रकार से। तो 3 पर्वत चोटियाँ हो जाएंगी इसकी। परमार वंश के संस्थापक किसे कहा गया है? तो परमार वंश है हमारे पास अजयपाल, जगतपाल। ठीक, कौन सा है इसमें? तो ये बेसिक क्वेश्चन है ये वाला भी। कनकपाल जी जो है परमार वंश के संस्थापक रह चुके थे। कत्यूरी वंश, कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें एक लगभग एक्यूरेट सन पूछा हुआ है। तो लगभग 300 सालों तक राज करा था इन्होंने। 700 ईसा पूर्व कत्यूरी वंश की, इस समय कत्यूरी वंश की स्थापना हुई थी। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे वसंत देव। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर कब बनाई गई थी? तो टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब बनाई गई? तो नरेंद्र शाह द्वारा 1921 में नींव डाली गई थी और 1925 में जाके इसको राजधानी बनाया गया। चंद के संस्थापक कौन हैं या किसे कहा जाता है? तो चंद के संस्थापक किनको कहा जाता है? सोमचंद जी को कहा जाता है। पालकी योजना का संबंध किससे है? पालकी योजना तो पहाड़ों में देखा ही होगा आपने, कभी भी कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो 108 नाम की चीज़ तो वहाँ पर नागे बराबर ही होती है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हुई है पालकी योजना, पालकी में हम ले जाते हैं। ठीक। 14 क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर है? तो शंकराचार्य जी ने जो है अपने प्राण त्याग दिए थे 820 ईस्वी में। तो ये जगह है आपके पास, बेसिक क्वेश्चन है, केदारनाथ के आसपास। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार किया था? तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार करा था 1803 के भूकंप के बाद 1804 में। नीलकंठ महादेव, तो इसका आंसर 1804 हो जाएगा आपका। ठीक, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नीलकंठ महादेव, यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा मेला भी लगता है अभी सावन के महीने में। नीलकंठ महादेव पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, पौड़ी हो जाएगा इसका, यमकेश्वर ब्लॉक में। 17वां क्वेश्चन है इसमें, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो दो नाम है हमारे पास, एक है केदारखंड और एक है मानसखंड। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल की बात कर रहा है, तो गढ़वाल को हम बोलते थे कौन सा खंड? केदारखंड। और अपने कुमाऊं मंडल को मानसखंड। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा सा क्वेश्चन है पेपरों के लिए, ऋग्वेद में है। 19 क्वेश्चन है आपके लिए, भगवान राम ने अपने अंतिम समय कहाँ पर तपस्या की थी? तो भगवान राम जी ने अपने अंतिम समय तपस्या करी थी कहाँ पे? देवप्रयाग में, इसलिए पंच प्रयागों में काफ़ी पवित्र भी मानते हैं इसको। और यहाँ पर एक पक्षी है आपके पास, कौवा, जो पाया नहीं जाता, यहाँ पर ना के बराबर होते हैं लोग। गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तो तारादत्त गैरोला जी हमारे जो पत्रकार साहित्यकार थे, तारादत्त गैरोला जी को कहते हैं।
चंद्र सिंह गढ़वाली को अमृता प्रदान करने वाला, मतलब अमृता मतलब एकदम से उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। पेशावर कांड कब हुआ था? तो पेशावर कांड जब गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था पूरे भारत में, उसी के विरोध में जो है पेशावर में घटना चल रही थी। तो इसका जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें गोली चलाने से मना कर दी थी, ये आप लोगों को पता ही है इसमें। तो 23 अप्रैल की कहानी है वो, और 1930 की घटना है वो आपके पास, 23 अप्रैल 1930। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1926, 1926 हो जाएगा इसका। कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी? कवि भरत को, तो जहांगीर ने कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। 24, उत्तराखंड का बारदोली किसे कहा जाता है? बारदोली वैसे पड़ता कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है, पर उत्तराखंड का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को। यहाँ पर घटना घटित हुई थी, ब्रिटिश सरकार ने जब गोलियाँ चलवा दी थी यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय में। क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग बनाई गई थी 1914 में। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट। और भारत में कब हुई थी? 1916 के आसपास। ठीक। कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी किया गया था? तो कुंती वर्मा 1932 की कहानी है ये। कुंती वर्मा जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की आदेश जारी करा गया था 1932 में, 1932 हो जाएगा। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो ये भी एक बार बार पूछा जाता है पेपरों में, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे कितनी तारीख को? 25 जुलाई 1944। चंद राजवंश की कुल देवी का नाम क्या था? तो चंद राजवंश की कुल देवी का नाम क्या था? बाल सुंदरी देवी। कहीं कहीं राजेश्वरी देवी भी है बाद में, पर फिलहाल बाल सुंदरी देवी को हम लगाएंगे। 29, कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है? तो कसार देवी मंदिर है कश्यप पर्वत पर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास कश्यप चोटी। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी थी? तो ये क्वेश्चन अभी काफ़ी समय से विवादों में भी है, लास्ट टाइम पूछा भी गया था, और हमने इसका आंसर जितने भी बुकों में पढ़ा हुआ है उसका 28 अगस्त 2000 ही है आपके पास। पर हाल ही में आयोग ने जो है इसका आंसर कुछ और बताया है। तो ये 28 अगस्त 2000 इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कमल उपनाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड में कमल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आत्माराम जी हमारे फोदनी, इनको जाना जाता है। रूपकुंड ताल, रहस्यमय ताल, ठीक है, कंकाली ताल, ये सब किसको कहते हैं? ये सब कहते हैं रूपकुंड ताल को। और कहाँ पर है ये? चमोली गढ़वाल में है ये। नचिकेता ताल कहाँ पर स्थित है? तो नचिकेता ताल उत्तरकाशी की जय हो, उत्तरकाशी में स्थित है ये। भेंकल ताल, एक भेंक ताल है, एक भेंकल ताल है आपके पास, तो ये वाला है हमारा भेंक ताल है। तो भेंक ताल है रुद्रप्रयाग का, और भेंकल ताल है चमोली गढ़वाल में। 35 क्वेश्चन है, राज्य का पहला योग ग्राम कौन सा है? कौन सा पहला योग ग्राम है हमारे पास? तो रुद्रप्रयाग का पवलिया। उत्तराखंड का वेदव्यास किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का वेदव्यास मठपाल जी को कहते हैं हम लोग, तो यशोधर मठपाल जी हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, तो अपना IQ लेवल चेक करते रहो और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड लक।